Welcome everyone for this session. I hope you are enjoying all the videos, all the lectures I am sending you. Sometime I am using Hindi language, sometime directly an English conversation. It is for that there are the few students who are requested that, sir, there are the few points that we are unable to understand in English. So it's better to use a mixed language. So from that last 3-4 videos I have started using the mixed language Hindi plus English. Okay, I hope you are enjoying all the videos. मेरी लैंग्वेज ऑलरेडी इजी है. स्टिल इफ यू एनी कंफ्यूजन और आपको अगर जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स फिर से लीजिए. अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप मैसेज कर दीजिए. ओके, अगर उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा बच्चों को अगर एक टॉपिक में दिक्कत है तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा. सिर्फ आप अकेले को दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज पे या जूम पे हम लोग जब भी हम लोग मिलते हैं तब हम लोग डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. ओके, तो बहुत अगर आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को अगर टॉपिक नहीं समझ में आ गया तो मैं फिर से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा. Okay, so enjoy this in multi-language. I'm using Hindi and English, both languages. Okay, so let's begin this video. Before begin this point, let's take a quick revision what we learned in our last lecture. Okay, in last lecture we have learned about how the heat is transferred. ओके, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. ओके, उससे पहले वाले वीडियो में देखा था मैंने आपको एक कैंडल का जो एग्जांपल दिया था. मैंने कैंडल बंद करने के बाद हीट कैसे ट्रांसफर होती ये एंड हो जाती. तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. ट्रांसफर ऑफ हीट किधर होता है? हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन की तरफ होता है. ओके, सो उसके बाद मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड का स्ट्रक्चर बताया था मैंने कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में. अब सॉलिड का स्ट्रक्चर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देयर इज अ स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स होता है. तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से एकदम चिपक के होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो इन दैट कंडीशन अगर वो कंडक्टर है, अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली द ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा? रैपिडली होगा. सॉलिड में ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? रैपिडली होता है. क्यों होता है सॉलिड में ट्रांसफर ऑफ रैपिडली? क्योंकि द मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे को अटैच होते हैं. मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे से कंप्लीटली क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं. इसीलिए वहां पे क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? बहुत ही रैपिडली. लेकिन एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में ऐसा क्या होता है? लिक्विड में ट्रांसफर ऑफ हीट एज कंपेयर टू सॉलिड सेम होता है या अलग होता है? तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं. क्या होते हैं? सॉलिड जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में स्पेस क्या होती है? ज्यादा होती है. तो ये जो यहां से इधर हीट ट्रांसफर होने के लिए ओके, तो यहां से जो हीट का जो ट्रांसफर होता है बिगिनिंग कहां से है? यहां से. सोर्स ऑफ हीट, ये सोर्स ऑफ हीट. अगर ये सॉलिड होता तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को अटैच होते. फास्ट क्या होता है? पूरी हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है. लेकिन यहाँ पे क्या है? ये लिक्विड है तो ऑब्वियसली लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस होता है. ओके, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड. लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? थोड़ी सी स्पेस होती है. तो इस वजह से क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होने को थोड़ा सा वक्त लगता है. हीट ट्रांसफर होने को क्या होता है? थोड़ा सा वक्त लगता है. बिकॉज ऑफ दिस स्पेस इट टेक्स लिटिल बिट टाइम. हीट ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है. इसीलिए एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड हैज लेस स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ओके, अगर हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो लिक्विड की जो ट्रांसफर ऑफ हीट की स्पीड क्या होती है? कम होती है. ओके, सो किसी का तो भी डाउट था जिसने मुझे मैसेज किया था कि सर सॉलिड और लिक्विड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो डिफरेंस क्यों होता है? तो उसकी वजह ये होती है
ओके, सो यहाँ पे जो स्पेस होता है, और यही अगर हम कंपेयर करेंगे गैसेस में सॉलिड से ज्यादा वक्त लगेगा। सॉलिड से ज्यादा वक्त क्यों लगेगा गैसेस में? क्योंकि वहां के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंप्लीटली फ्री होते हैं। ओके, वहां के जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो इसीलिए वहां पे क्या होगा? ज्यादा वक्त लगेगा। गॉट इट? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। Okay, so actually today we are going to learn about three different words. I'm saying these words. Yes. First, conduction. Second, convection. And third one, radiation. Conduction, convection and radiation. These 3 points we are going to learn. Okay, so अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि to transfer of heat it requires a medium. हीट को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम लगता है। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में जब ये वीडियो खत्म होता है मैंने आपको पूछा था कि हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम लगता है या नहीं लगता? क्या हीट सिर्फ मीडियम में ट्रांसफर होती है? व्हाट अबाउट द वैक्यूम? वैक्यूम में ट्रांसफर होती है या नहीं? ओके, सो द आंसर इज दैट द हीट ट्रांसफर इन सॉलिड लिक्विड गैसेस एंड आल्सो इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है, स्पेस। ओके, सब देयर इज अ मिसकंसेप्शन। अभी हम लोगों के पास एक मिसकंसेप्शन है कि वो ऐसी कंसेप्शन है कि विदाउट मीडियम द हीट कैन नॉट ट्रांसफर। ओके, जब लास्ट टाइम डिस्कशन हो रहा था जूम पे तो किसी ने कहा था कि सर व्हाट अबाउट द मीडियम? ओके, हाउ डज द हीट ट्रांसफर इन विदाउट मीडियम? ये हम लोग रेडिएशन देखेंगे। ओके, कैसा विदाउट मीडियम भी हीट ट्रांसफर होती है ये हम लोग देखते हैं रेडिएशन। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, मैं आपको जब बताऊंगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद कंडक्शन। व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन? ओके, सी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स हमने देखा था। कंडक्टर्स यानी क्या? कंडक्ट करना। ओके, फिर से मैं वहां पे जाता हूं। कंडक्टर्स यानी क्या करना? कोई भी चीज को कंडक्ट करना, अपनी ओर खींच लेना। ओके, सो नाउ हियर इन conduction occurs in solid. Conduction किसमें होता है? Solid में होता है. Okay, so in this process what happens when the heat is transferred from solid medium? जब भी heat कोई भी solid medium से transfer होती है, whenever the heat transfer through the solid medium is called conduction. कोई भी solid medium ले लो, ओके, जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है अगर वो सॉलिड मीडियम हो गया so that process is called conduction. When the heat transfers from solid medium, that is called conduction. When the heat transfers from solid medium is called conduction. Very easy. Okay, now what are the examples of conduction? Okay, the best example of utensils. Whatever the utensils we use at our home, जो भी हम लोग घर में जो बर्तन यूज करते हैं, they are the conductors, वो मोस्टली जो कंडक्टर्स होते हैं। ओके, एंड हमारा जो खाना बनता है वो बनता है कंडक्शन की वजह से। कंडक्शन यानी क्या? ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड। गैस ऑन करो, पतीला क्या है? सॉलिड है, उसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट, पतीला सॉलिड, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? कंडक्शन। देखिए, जहां पे भी जब भी कोई सॉलिड मटेरियल है और जो हीट ट्रांसफर हो रही है उससे, जब भी हीट सॉलिड मटेरियल से ट्रांसफर हो रही है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कंडक्शन। एंड कंडक्शन में क्या होता है कि एज कंपेयर टू अदर मीडियम द हीट ट्रांसफर रैपिडली। कंडक्शन ऑलरेडी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड होता है, तो सॉलिड में क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको
क्यों? सॉलिड में ही सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रैपिडली होती है। रैपिड क्यों होती है वहां पे? क्योंकि वहां का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के अंदर का, जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड होता है। उसमें एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके मॉलिक्यूल्स में सॉलिड के, और इसीलिए वहां पे क्या होता है, हीट बहुत ही ज्यादा रैपिडली फास्ट फ्लो होती है। ओके, वहां पे हीट क्या होती है? फास्ट फ्लो होती है। तो जब भी हम लोग कंडक्शन ओके बोलते हैं तो वो रिलेटेड होता है सॉलिड से, और सॉलिड में एज कंपेयर टू अदर मीडियम कन्वेक्शन और रेडिएशन, वहां पे क्या होता है, हीट क्या होती है? रैपिडली फ्लो होती है। जिसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई चम्मच स्पून ले लो और एक बाल्टी भर पानी ले लो, दोनों को भी सेम अमाउंट में हीट करना स्टार्ट करो। एक स्पून ले लिया, उसको गैस के ऊपर रख दिया, उतनी ही स्पीड वाली गैस ओके दूसरी एक गैस ले ली, तो वहां पे पतीला रख दिया जहां पे पानी गर्म करने के लिए। ओके, सो सबसे ज्यादा जो हीट का जो ट्रांसफर हम लोग मेजर करेंगे, तो जो पानी में जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है उससे ज्यादा होगा स्पून में। तो स्पून क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड में क्या होता है, हीट क्या होती है? रैपिडली फ्लो होती है। तो व्हेन द हीट ट्रांसफर टू द सॉलिड मटेरियल, जब भी हीट सॉलिड मटेरियल से ट्रांसफर होती है उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? कंडक्शन। सो नेक्स्ट, कन्वेक्शन। ओके, सो कन्वेक्शन मींस व्हाट? ओके, कन्वेक्शन को कैसे लिखें? ओके, कंडक्शन का तो हो गया व्हेन द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सॉलिड मीडियम इज कॉल्ड कंडक्शन। सो हियर कन्वेक्शन मींस हियर इट इज लिक्विड एंड गैस। Okay, when the heat transfer from any liquid or any gaseous substance, जब भी हीट ट्रांसफर होती है कोई लिक्विड और गैसेस में, उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे जो स्पीड होती है, इफ यू कंपेयर द स्पीड ऑफ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में किसकी ज्यादा स्पीड होगी? कंडक्शन की। फिर से एक बार मॉलिक्यूल्स में आ गए। सो अब ये कन्वेक्शन होता कैसे? ओके, अब ये कन्वेक्शन होता कैसे है? एक बकेट ले ली, स्टील की बकेट है। ओके, छोटी मतलब एकदम बड़ी वाली साइज की नहीं ली, मीडियम साइज की बकेट ले ली। मेरे पास एक आयरन बॉल है, उस आयरन बॉल को मैंने गैस पे रख दिया। ओके, और गैस ऑन कर दिया। अब उसको ऑन करने के बाद उसको मैं बहुत देर तक हीट दे रहा हूँ। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो गया कि वो आयरन बॉल एकदम रेड कलर का, एकदम लाल, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। लाल हो जाना मतलब बहुत ज्यादा उसको हीट दे दे। ओके, बहुत ज्यादा हीट दे दी उसको, वहां पे कंडक्शन हो गया, क्योंकि वो क्या है? सॉलिड बॉल। आयरन बॉल क्या है? सॉलिड। सॉलिड को हीट दे दिया, कंडक्शन हो गया। अभी वही बॉल मैंने एक उसको क्या बोलते हैं, पकड़ से उसको उठा लिया, और जो हमने जो स्टील की जो बकेट ली थी, स्टील के बकेट में डाल दिया। फटाक से आवाज करते हुए एकदम बॉटम पे जाएगा। ओके, पानी में फिंगर रखो, आपको फील होगा पहले एकदम पानी ठंडा होगा, स्लोली गर्म होगा, स्लोली और गर्म होगा, थोड़ा 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 गर्म होते 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 आपको 10-15 मिनट के बाद फिर आपको वो क्या होगा, पानी का एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर पता लगेगा, और वो बॉल क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। बॉल जो आयरन बॉल जिसको हमने रेड होने तक गर्म किया था, वो ठंडा होता जाएगा। तो मतलब वहां पे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ हीट उस सॉलिड में जो उसमें जो हीट थी वो बॉल के उसमें ट्रांसफर कर दी उस लिक्विड में। तो वहां पे जो लिक्विड में जब मैंने ये बकेट, ये आपको बकेट में थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये पानी, ओके, तो क्या किया था हम लोगों ने? सबसे पहले बेटा वो जो बकेट में हमने जो रेड बॉल डाला था,
ओके, ये जिसको जो हम गैस पे रखा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्शन हो गया था। ओके, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे रखा था, इसको बॉईल करना स्टार्ट किया था, ओके, इसको पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से इसकी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। तो जब यहाँ का इतना पानी गर्म होता है, ये वाला एरिया, इधर हीट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, एंड ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू द लिक्विड, यहाँ से जो लिक्विड है, सबसे पहले पानी कौन सा गर्म होगा, बॉटम वाला, फिर ऊपर 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 ऐसा करते करते सबसे एंड में कहाँ का पानी गर्म होगा, ये वाला लास्ट वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है। सो द हीट ट्रांसफर इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो हीट जो लिक्विड में ट्रांसफर हो रही है, ओके, नीचे से अगर गैस भी लगा रही है, बॉल पे रखा है, गैस भी किया है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होती हुई ऊपर चली। व्हेन द हीट ट्रांसफर इनटू लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ओके, तो सेम होता है जब हम बोनफायर के पास बैठते हैं। सबसे पहले तो हम लोग, बहुत सर्दी होती है जब हम लोग बोनफायर के पास जाके बैठते हैं, तो क्या होता है वहां पे जो लकड़ियां जो जल रही है, तो स्लोली द एयर व्हिच इज सराउंडेड बाय दैट बोनफायर गेट हीटेड। उसके प्रेमाइसेस की जो भी एयर होती है वो स्लोली गर्म होती है। तो वहां पे भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। Transfer of heat into liquid and gas is called convection. And the last one is radiation. और ये आंसर है उसका कि वैक्यूम में हीट ट्रांसफर होती है। तो हाँ, वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर होती है। बेस्ट एग्जांपल, जो हीट हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं, ओके, एक्चुअली में वो ट्रांसफर हुई है सन से हुई है ना, सनरेज, वहां की हीट यहाँ तक आ रही है, मतलब ऑब्वियसली सन की हीट ट्रांसफर होके अर्थ पे आ रही है। सो हीट एनर्जी, ओके, द heat transfer in vacuum or the heat transfer without any medium is called radiation. The heat transferred without any medium is called radiation. समझ में आ गया, विदाउट एनी, कोई भी किसी मीडियम से, जैसे कि हमारे पास जो हीट हो रही है, अर्थ को जो भी हीट मिलती है वो मिलती है सन से। ओके, जब वो ट्रांसफर हो रही है वहां से, ओके, जो हीट ट्रांसफर हो रही है सन से यहाँ तक, तो बीच में तो कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम स्पेस में तो कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कुछ भी नहीं है। ओके, सो दैट इज द रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन व्हेन द हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, व्हेन द हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। जब हीट ट्रांसफर होती है कोई बिना किसी मीडियम के, उसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। Okay, so conduction, convection and radiation. These are the three ways which the heat transfers. Conduction, heat transfer into solid is called conduction. Convection, the heat transfer into liquid and gases is called convection. And the radiation, the heat transfer without any medium, the heat transfer in only vacuum, that process is called radiation. आई होप आपको जितना भी मैंने अभी इस लेक्चर में पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।